तो हमने उसकी इनकी सुरक्षा भी की है। अब हमारे सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के समस्त एनपीएस साथी जो ओपीएस विहीन है उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह से इतना बड़ा हृदय आपने दिखाया, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के 24 लाख एनपीएस को ओपीएस से आच्छादित कर दीजिए। आपको हिंदुस्तान के तख्त पे बैठाने का काम हम शिक्षक और कर्मचारी करेंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे। आप बड़ा हृदय दिखाइए और पूरे देश के लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने का काम करेंगे। आपने कहा एक कार्यक्रम सब हम लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। कार्यक्रम या लखनऊ में या गोरखपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। विजय बंधु जी भी हमारे साथ होंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ भी हमारे मंच पे होंगे, सुरेश खन्ना जी हमारे मंच पे होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे मंच पे रहेगी और हम लोग नए आंदोलन का संदेश देंगे। तो ये सब बातें हैं। हम क्योंकि खुशी बहुत है, लोगों की तमाम कोयरी आ रही है। हम लोग पाएंगे कि अरे भाई सकारात्मक सोचो। जब कोई कहता था हम पुरानी पेंशन के, तो लोग कहते थे भाई देखो पुरानी पेंशन ली है, पुरानी पेंशन खत्म हो गई 4-5 में। हम लोग तो व्यवस्था में 6 में आए हैं। हम लोग का जीपीएफ भी कटा था, हमारा विकास पहले का था। और लड़ाई सबसे पहले विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने 2008 में शुरू की है, जब कोई नाम नहीं लेता पेंशन का। जो मठाधीश लोग थे, जो कान में तेल डाल के बैठे हुए थे, उनको ये पता नहीं था कि हमारे बेटे बहू, हमारी नाते पोते भी सेवा में आएंगे और पुरानी पेंशन का दंड देना पड़ेगा। उनको पता नहीं था। जो मठाधीश लोग से बरगद और पीपल कहते थे अपने आप को, अब वो लोग भी हमारे राग में राग मिला रहे हैं। लेकिन ये तय है, पुरानी पेंशन की लड़ाई, पुरानी पेंशन से आच्छादित नेता नहीं लड़ सकता है। अभी चुनाव में जो पुरानी पेंशन से आच्छादित लोग हैं, वो कह रहे थे एनपीएस बड़ा अच्छा है, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, सरकार की चरण वंदना करने का काम किए, सरकार के लिए वोट मांगने का काम किए, शिक्षकों कर्मचारियों की पीठ में खंजर मारने का काम किए। ऐसे लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे समय आने पर। फिलहाल खुशी का अवसर है। सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे उन शिक्षक साथियों को जो इससे आच्छादित होंगे उनको बहुत बहुत बधाई, और जो वंचित रह जाते हैं उनकी लड़ाई तारकेश्वर शाही, विनय सिंह, मनोज राय, दुर्गेश सिंह, विजय बंधु के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके ओपीएस को छीन के लेने का काम करेंगे। हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना की तरह देखते हैं पुरानी पेंशन को। जब तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ जाती है, हम लोग चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद शाही जी। और मैं सीधा दुर्गेश जी की बात सुन लूं, फिर विजय बंधु जी के पास आऊंगा। उनसे काफी सवाल मेरे हो चुके हैं अब इकट्ठे कि क्या क्या पूछना। मनोज जी भी बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी आप बात करिए पूरी। शाही जी के साथ बैठे हो बगल की सीट पर, जब वो इतना ताव पकड़ रहे हैं तो थोड़ी गर्मी तो आप में आई होगी। निश्चित रूप से आपका भी मन उद्वेलित हो रहा होगा कि हम कैसे अपनी बात कह पाए। जल्दी करिए बात पूरी। देखिए सर, शाही जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, दुर्गेश जी गाजीपुर के रहने वाले हैं, और बीच में हम आजमगढ़ के हैं। हम ही से गर्मी जो है इन दोनों लोगों तक जाती है। गर्म तो हम हैं, ये लोग हमारी गर्मी से आच्छादित। तो अब गर्मी की नहीं, अब सम्मान की जरूरत है। लोगों को सम्मान देना है और सम्मान दे के अपना काम कराना है। चूंकि यह शुरुआत है, बहुत छोटी सी शुरुआत। चलिए, गर्मी आपकी ठंडी हो गई, हम सीधा दुर्गेश जी के पास आ जाते हैं। तो हमें लाभान्वित बताइए जी। आप दुर्गेश जी से बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी और सभी सम्मानित साथी जो पैनलिस्ट हैं, सबको सादर नमस्कार। निश्चित रूप से बहुत ही सुखद पल है ये, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेमोरेंडम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के समान था उसके समान ये जारी करने का जो निर्णय लिया है,
इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे संघर्ष का ये विराम नहीं है। आदरणीय विजय बंधु जी भी हमारे इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये बिल्कुल आश्वस्त रहें कि आपका जो संघर्ष है, आपका जो लड़ाई है, उसका ये विश्राम हम लोग नहीं मान के चल रहे हैं। उसका विराम मान के नहीं चल रहे हैं, बल्कि विश्राम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए विश्राम जरूर हमारा हो सकता है, लेकिन ये विराम नहीं है। हमारी लड़ाई अभी निरंतर जारी रहेगी। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम उत्तर प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे संघर्ष का ये विराम नहीं है। आदरणीय विजय बंधु जी भी हमारे इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये बिल्कुल आश्वस्त रहें कि आपका जो संघर्ष है, आपका जो लड़ाई है, उसका ये विश्राम हम लोग नहीं मान के चल रहे हैं। उसका विराम मान के नहीं चल रहे हैं, बल्कि विश्राम कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए विश्राम जरूर हमारा हो सकता है, लेकिन ये विराम नहीं है। हमारी लड़ाई अभी निरंतर जारी रहेगी और आपके नेतृत्व में जारी रहेगी। आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़े और आपने इस मुद्दे को आज तक जीवंत रखा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने 2008 में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया, लेकिन उसको सजगता और सजीवता के साथ आपने आगे बढ़ाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के हकदार हैं। और आदरणीय तारकेश्वर शाही जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब ये बात करते थे पुरानी पेंशन की, तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको लगता था कि यार ये लोग हमको बरगला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 2004 की पेंशन ये समाप्त हो गई, अब नहीं मिलनी है। लेकिन मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा अपने समस्त वरिष्ठ नेताओं को, हमारे जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता थे, सदस्यगण थे, जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास किया और हमारी हर लड़ाई में सहयोग किया। आदरणीय विनय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विनय भाई ने भी समय समय पर अपने इस नेतृत्व को आगे बढ़ा करके बड़ी सबलता और शक्ति प्रदान किया, और उसका परिणाम रहा कि बार बार हमारे जो शिक्षक नेता हैं, कर्मचारी नेता हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से मिले और उसका दबाव पड़ा। एक बात विनय जी ने बहुत सही कही, उससे मैं आपको सर जोड़ूंगा। आदरणीय मिश्रा जी, इन्होंने कहा कि देर आई, अगर ये काम ये पहले किए होते तो निश्चित रूप से इनको कुछ उसका लाभ हुआ होता, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो शिक्षक कर्मचारी का एक बहुत बड़ा तबका जो इनसे मर्माहत था, जो दुखी था, अगर इनको ये मेमोरेंडम के समान सर्कुलर जारी करना था, तो ये अगर चुनाव से पहले किए होते तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिला होता। विनय जी ने बहुत सही बात कही कि कुछ सीटों पर इनको प्रभाव पड़ा होता, क्योंकि देखिए ये राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल बिना नफा नुकसान के कोई कार्य नहीं करता है। दुर्गेश जी, मैं 20 सेकंड रोकूंगा कि एक तबका मीडिया का सरकार को कुछ नहीं करने देता, एक तबका मीडिया का सरकार को कुछ नहीं करने देता। वो 80 में से 77 सीटें अंतिम दिन तक देते रहे, सरकार क्यों आपका मेमोरेंडम लागू करती? वो मीडिया का तबका इस देश के सभी शिक्षक कर्मचारियों का नहीं, इस देश के सभी किसान, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा कर्मचारी, स्वास्थ्य, सबका हिस्सा खाए जा रही है। मुझे नहीं मालूम उसे क्या नफरत है इस देश के लोगों से, मुझे नहीं मालूम इस देश के लोगों से वो क्यों नफरत पाल के बैठे हैं और क्यों उन्हें टीआरपी मिलती है इन मुद्दों से। आखिर बताइए, परसों शाही जी प्रोग्राम कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले ट्विटर ट्रेंड का, मैंने उन्हें सुझाव दिया कि मैं 2 घंटे प्रोग्राम करूंगा। मुझे क्या मिला 2 घंटे? जबकि मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मेरी दवा चल रही थी, मेरी आवाज बैठी हुई है। लेकिन थोड़े से सहयोग से गांव में पूजा होती है, जो 1001 रुपया चंदा देता है उसका भी उतना ही सहयोग है, जो 1 लाख रुपया उस कथा भागवत में चंदा देता है उसका भी उतना ही सहयोग है। लेकिन जो 1 किलो गेहूं दे के आता है उसका सबसे बड़ा सहयोग होता है, उस पर उतनी ही थी क्षमता। जब आप कोई भी न्याय की बात होती हो तो आप चल पड़िए। आज सरकार आपके काम ये बहुत पहले कर दे, मीडिया आप भी ईमानदारी से खबरें दिखाना शुरू कर दे कि आम जनमानस परेशान है, शिक्षक कर्मचारी परेशान है,